Hello students, in this class I am going to start class 8 chapter 5 the revolt of 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857 हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। तो ये जो इवेंट है इसको बहुत सारे राइटर्स द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो ब्रिटिश है इसको ब्रिटिशर्स इसको एक मिलिट्री रिवोल्ट के नाम से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। तो आज हम इस रिवोल्ट का जो कॉजेस है वो डिस्कस करेंगे। तो इस रिवोल्ट के पीछे बहुत सारे कॉजेस जैसे कि पॉलिटिकल कॉज, सोशल एंड रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक कॉज, मिलिट्री कॉज, ये कॉजेस है, ठीक है। तो आज हम इस कॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत लॉर्ड डलहौसी ने क्या किया था, सतारा, झांसी, नागपुर और ऐसे बहुत सारे स्टेट को एनेक्स्ट कर लिया था, मतलब ब्रिटिश के अंडर कर लिया था, ठीक है। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है ये क्या है, ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौसी ने। और इसके तहत क्या होता था, जो राजा है उसका अगर अपना बेटा नहीं होने से वो जो स्टेट है वो किसके अंदर चला जाएगा, ब्रिटिश के अंदर चला जाएगा, ठीक है। जो राजा है वो कोई एडॉप्टेड चाइल्ड को राजा नहीं बना सकते, ठीक है। तो इतना तक समझ में आ गया सबको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत क्या करते थे, राजा का अपना बेटा नहीं होने से वो जो स्टेट है वो किसके अंदर चला जाता था, ब्रिटिश के अंदर चला जाता था, ठीक है। और वो राजा अपने कोई एडॉप्टेड चाइल्ड को राजा नहीं बना सकता। तो इस पॉलिसी के सहारे ब्रिटिश ने बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो अपने अंडर कर लिया था, ठीक है। तो फर्स्ट ये पॉलिटिकल कॉज है। और इस वजह से जो जिन जिन राजाओं ने अपना स्टेट खोया है उनके मन में ब्रिटिश के खिलाफ क्या हो गया था, गुस्सा भर गया था, ठीक है। और सेकंड में आते हैं बहादुर शाह थर्ड का डेथ के बाद ब्रिटिश ने क्या किया था, मुगल्स को लाल किले से बाहर कर दिया था। और इस बात से लेके मुगल्स के मन में ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया था। एंड थर्ड आते हैं एनेक्सिएशन ऑफ अवध। एनेक्सिएशन ऑफ अवध में क्या हुआ था, अवध में कुशासन चल रहा है बता के ब्रिटिश ने अवध अपने अंडर कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, नॉबल्स थे, वे क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। उन्होंने अपने इनकम का जो रास्ता है वो खो दिया था। तो इस वजह से उन लोगों के मन में भी क्या हो गया था, ब्रिटिश के खिलाफ हो गए थे, ठीक है। तो और आर्मीज और जो अवध का जो आर्मीज थे वे अपना जो जॉब खो देने के कारण वो क्या हो गए थे, जॉबलेस हो गया था, ठीक है। तो उनका फैमिली में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे थे। तो ये सब इशू होने के कारण क्या हो गया था, ब्रिटिश के खिलाफ धीरे धीरे लोगों के मन में गुस्सा भरने लगे थे। और अभी आते हैं सोशल एंड रिलीजियस कॉज में। सोशल एंड रिलीजियस कॉज में क्या हुआ था, इंडिया में बहुत पहले से सती, इन्फेंटिसाइड, पॉलीगेमी, चाइल्ड मैरिज ये सब चल रहा था, ठीक है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ये जो सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी ये सब को बंद करने लगे थे धीरे धीरे, ठीक है। तो इंडियंस सोचने लगे कि अगर ये ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, उनका जो रिलीजन है उस पर उसको क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने परंपराओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो इस वजह से इंडियंस क्या होने लगे थे, ब्रिटिश के खिलाफ होने लगे थे। एंड उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करने लगे थे, हिंदू मुस्लिम लोगों को क्या करने लगे थे, क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करने लगे थे। तो इसमें गवर्नमेंट ने भी उनको क्या किया, हेल्प की। तो इस वजह से इंडियंस को ये लगता था कि जो ब्रिटिशर्स है वो क्या करना चाहते हैं, अपने इंडियंस को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं।
तो इस वजह से वो लोग भी क्या होने लगे थे, धीरे धीरे ब्रिटिश के खिलाफ होने लगे थे। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, रेलवेज, टेलीग्राफ, वेस्टर्न एजुकेशन को डेवलप करने लगे थे इंडिया में। तो इसको देखते हुए इंडियंस ये सोचते थे कि क्रिश्चियन धर्म को पूरे इंडिया में फैलाने के लिए ब्रिटिशर्स ये सब कर रहे हैं। और वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट देख के जो मौलवीज है, जो पंडित्स है, ये लोग क्या करने लगे थे, बोलने लगे थे कि जो हमारा रिलीजन है और कस्टम्स है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि वो लोग सोचते थे कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म को पूरे इंडिया में फैलाना चाहते हैं। तो इस वजह से भी इस बात में बहुत सारे लोगों ने भी योगदान दिया था और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जानने लगे थे लोग। ठीक है, तो ये हो गया सोशल रिलीजन। तो सबको समझ में आया होगा शायद। एंड अभी हम देखते हैं इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में क्या है कि ब्रिटिशर्स क्या करने लगे थे, इंडिया का जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उनको पूरी तरह से ख़त्म कर रहे थे। कैसे, जैसे कि वो क्या करने लगे थे, इंग्लैंड से जो सामान है वो लाके इंडिया के बाज़ार में बेचना शुरू करने लगे थे। और इस वजह से इंडिया का जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, उसका मतलब यूज़ कम हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से इंडियंस जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ चलाते थे वे बेरोज़गार हो गए। ठीक है, तो इस वजह से इन सब कारणों से क्या होने लगा था, इंडियंस अपना जो इनकम का सोर्स है वो खोने लगे थे। ठीक है, एंड जो हैंडक्राफ्ट्स है वो भी ख़त्म होने लगा था, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छे सामान मिलने लगे थे। ठीक है, एंड और जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है या बहुत सारे ऑफिसेस और अलग अलग जगहों में ब्रिटिशर्स क्या करने लगे थे, अपने सिर्फ इंग्लैंड के लोगों को ही जॉब देने लगे थे, बाहर के लोगों को नहीं देते थे, इंडियंस को नहीं देते थे। तो ये बात भी इंडियंस के मन में लगा। और सैलरी इंडियंस को बहुत कम मिलता था और ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती थी। तो इस वजह से उनके बीच में क्या होने लगे थे, असंतोष पैदा होने लगा था। एंड अब देखते हैं मिलिट्री कॉजेस। तो मिलिट्री कॉज क्या है, ब्रिटिशर्स इंडियंस को क्या करने लगे थे, अपने मिलिट्री में लेते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स और इंडियंस के जो मिलिट्री थे उनके बीच में भाईचारा का संबंध नहीं था। ब्रिटिशर्स हमेशा इंडियंस को कम अपने से नीचे देखते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे, और ब्रिटिशर्स को ज़्यादा सैलरी मिलती थी और इंडियंस को कम। और वो क्या नहीं होता था, इंडियंस ऊपर उनका प्रमोशन नहीं होता था। ज़्यादा एक सूबेदार ही इंडियन बन सकते थे और बड़े बड़े पोस्ट में से ब्रिटिशर्स रहते थे। तो इन सब के वजह से मिलिट्रीज के मन में भी असंतोष पैदा होने लगा था। एंड 1856 में एक एक्ट पास किया था जिसमें क्या करने लगे, जिसमें ये था कि जो मिलिट्री है वो अपने देश से बाहर भी क्या करना पड़ेगा, अपना ड्यूटी निभाना पड़ेगा। तो वो सागर पार करके अपना ड्यूटी निभाना पड़ेगा, ऐसा एक एक्ट उन लोगों ने कर दिया था। तो इस वजह से भी मिलिट्रीज के मन में असंतोष पैदा हो गया था। एंड ये था मिलिट्री कॉज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये जो 1857 का रिवोल्ट है, ये था इसका इमीडिएट कॉज। तो इमीडिएट कॉज में आता है कि ब्रिटिशर्स ने एक गन इंट्रोड्यूस किया था मिलिट्री के बीच में, जिस गन में क्या था,
जिस गन का कार्ट्रिज में कार्ट्रिज को मुंह से दबा के उसको चलाया जाता था, ठीक है। तो मिलिट्रीज के बीच में एक र्यूमर्स फैल गया था कि ये जो कार्ट्रिज है इसमें पिग और काव का जो फैट है उसको यूज़ किया है। तो इस वजह से जो मिलिट्री में जो हिंदू और मुस्लिम लोग थे उनके बीच में क्या हो गया था, एक हड़बड़ी मच गया था। वो लोग सोचते थे कि हमारे धर्म को ब्रिटिशर्स क्या करने वाले हैं, ख़त्म कर देने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात को लेके ही ये जो रिवल्ट है वो शुरू हुआ था। तो धीरे धीरे ये रिवल्ट तो ये था इमीडिएट कॉज। तो मिलिट्री ने ये बात को लेके 1857 का रिवल्ट शुरू किया और उसके बाद में जो बाहर के लोगों ने भी इस रिवल्ट में अपना योगदान दिया, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। ओके, तो आज के लिए यही तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।